डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो शख्स बैठे हैं जेडीयू के बड़ा चेहरा है। मोतिहारी में खेलों का महाकुंभ, एक महाकुंभ यूपी में देखे और दूसरा खेलों का महाकुंभ हमारे चंपारण में देखा जा रहा है। और इनके एक और परिचय है, पटना जो यूनिवर्सिटी है वहाँ ये अध्यक्ष के चुनाव जीते हुए और चुनाव जीतने के बाद जेडीयू में शामिल हुए और इनके बारे में तमाम चर्चाएं चल रही हैं। बड़ा युवाओं की टोली इनके साथ चलती है, लंबी लंबी गाड़ियां को काफिला इनके साथ चलता है। सबसे पहले स्वागत है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो एक गाड़ी से चलते हैं, कहाँ काफिला चल रहा है मेरे साथ? नहीं चलता है, अभी तो कम चल रहा है। नहीं, हमारे साथ गाड़ियों का काफिला तो नहीं चलता है, लेकिन हाँ, युवाओं का, नौजवानों का काफिला ईश्वर की कृपा से हमारे साथ रहता है। हमारे भाइयों का साथ हमारे साथ रहता है। गाड़ी घोड़ा तो सब लोग ले करके घूम सकता है, भाड़ा पर भी मौजूद है, लेकिन ओरिजिनल नौजवान और युवा जरूर हमारे साथ रहते हैं। ये ऊपर वाले की कृपा है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे साथ नौजवानों का काफिला जरूर चलता है। इसके लिए हम ऊपर वाले के बहुत ऋणी हैं। सर, चर्चा है कि आप मोतिहारी सदर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, ये बात कहाँ तक सही है? देखिए, हम पिछले 12 वर्षों से, पिछले 15 वर्षों से, 13 वर्षों से हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है। मेरा दूसरा कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कोई ठेकेदारी नहीं है। और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, जदयू में विभिन्न पदों पर रहा, अभी राज्य कार्यकारिणी परिषद का सदस्य हूँ। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं, और मैं पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैं अगर 24 आवर वर्कर हूं तो पार्टी मुझे जहां से लड़ाएगी वहां से मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी जहां बोलेगी मोतिहारी सदर से लड़ लीजिए, किसी भी सीट से लड़ लीजिए, जहां से बोलेगी पार्टी वहां से लड़ेंगे। चुनाव लड़ाएगी तो क्यों नहीं लड़ेंगे? जहां हमारा काम कुर्ता पजामा धारण किए हैं, समाज में 24 घंटा घूम रहे हैं, तो चुनाव हम नहीं लड़ेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? सोशल मीडिया पर तमाम सोशल मीडिया पर न्यूज चल रहा है, दिव्यांशु भारद्वाज नीतीश कुमार के काछे चेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट उनके टच में रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को बताते रहते हैं। तो फिर किस तरह आप इसको मैनेज करिए? नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, बिहार के विश्वकर्मा हैं। आज़ादी के बाद एक ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जिसने बिहार को दोबारा, बिहार की जो पुनर्निर्माण जिसको कहेंगे आप, बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर उन्होंने जो बिहार, आपके बिहार के अंदर में एक एक बच्चा यहाँ पर जानता है कि जिस बिहार के अंदर में क्या था और क्या हुआ है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, बच्चा जब पेट में रह रहा है ना, आज के डेट में नीतीश जी का देन है कि जब बिहार में कोई बच्चा पेट में रह रहा है अपने माँ के गर्भ में, तो उस बच्चा के टीकाकरण से लेकर के उसको साइकिल और कपड़ा देकर के पढ़ाने से लेकर के, जब वो मैट्रिक पास कर रहा है उसको प्रोत्साहन राशि, इंटर पास कर रहा है उसका प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन पास कर रहा है उसका प्रोत्साहन राशि, ग्रेजुएशन के बाद उसको कोई हायर एजुकेशन में पढ़ना है तो 4 लाख रुपए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत कहीं भी आप जाइए पढ़ने के लिए। उसके अलावा आप यूपीएससी बीपीएससी पास कर रहे हैं उसके लिए अलग से। अगर आप रोजगार करना चाह रहे हैं तो 10 लाख रुपया आपको युवा उद्यमी योजना के माध्यम से, आपके पास कोई स्टार्टअप की व्यवस्था है तो आप स्टार्टअप योजना के तहत उद्योग विभाग 10 लाख रुपए तक का लोन आपको दे रहा है। आपका अगर योजना आगे बढ़ाएंगे तो उसमें और भी मदद सरकार कर रही है। तो बच्चा जब पेट में है वहां से लेकर के जब आदमी मर रहा है उसके दाह संस्कार में भी 5,000 रुपए की व्यवस्था नीतीश जी ने की है। और एक ऐसा व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं गर्व से, कि आज के डेट में हमारे अगल बगल अगर कोई मुखिया, पंचायत समिति 2-4 करोड़ रुपया हो जाने के बाद आदमी पड़ोसी पटीदार से नहीं ठीक से बात करता है। नीतीश जी 19 साल से इस बिहार के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 19 वर्षों में एक ऐसा आप घटना नहीं बता सकते हैं कि नीतीश जी पर एक नया पैसा का कोई आरोप लगा सकता है। मैं इस पार्टी में रहूं या ना रहूं, भविष्य में कहीं भी रहूं, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के विश्वकर्मा, उन पर कोई 50 पैसा के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार के बाल बच्चे परिवार से कोई एक उदाहरण बता दीजिए कि पिछले 19 साल में कि नीतीश जी के किसी परिवार वाले ने टोल पर टोल नहीं दे करके गए, किसी दुकान से सामान उठा लिए, कहीं जाकर के ठेकेदारी ले लिए, किसी पदाधिकारी को धमका दिया, किसी थाने में जाकर के किसी को हड़का दिया। नीतीश कुमार आज के राजनीति में राजनीति की सुचिता के प्रतीक हैं कि राजनीति कैसे किया जाता है। और सामाजिक राजनीतिक जीवन में नीतीश कुमार सिर्फ मेरे नेता नहीं और मेरे करीबी नहीं है, बिहार के 13 करोड़ जो बिहार वासी हैं 24/7 उनके लिए काम करने वाले लोग हैं और हम उनके साथ हैं और पूरे गर्व से नीतीश जी के साथ हैं।
निशांत कुमार की राजनीति में आने में बात हो रही है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। निशांत कौन के जो पुत्र है, कि इस पर क्या कर रहे हैं? अब ये निशांत जी राजनीति में अभी तक तो नहीं आए हैं। निशांत जी नीतीश जी की तारीफ देश और दुनिया में इसीलिए हो रही है कि नीतीश जी इधर एक्टिविटी बढ़ा हुआ है निशांत जी का, राजनीतिक बयान भी दे रहे हैं, राजनीतिक पिताजी को जिताने की अपील भी कर रहे तब हैं। कोई बाप अपने बेटा का मान लीजिए अब क्या चाहते हैं कि नीतीश जी तो आज तक उनके बेटा उनके परिवार से कोई मुखिया भी नहीं बना, नीतीश जी का बच्चा शादी भी नहीं किया, तो इंसान है कि नहीं? धरती पर जन्म लिया है तो बेचारा कुछ बोले भी नहीं, मर जाए घुट करके। अपने पिताजी के लिए बोल रहा है कि उन्होंने 19 वर्षों से, निशांत जी बोल रहे हैं कि 19 वर्षों में जो उन्होंने काम किया उस पर मेरे पिताजी को आप लोग वोट दीजिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि जनता मालिक है। तो बेचारे अपने पिताजी के लिए अपील करने के भी लायक नहीं छोड़िएगा उनको। ना शादी किया, ना विवाह किया, ना आज तक मुखिया रहा, ना वार्ड रहा। जब तेज प्रताप जी या तेजस्वी जी मंत्री हो सकते हैं तो नीतीश जी 19 साल से बिहार 18 मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। नीतीश जी 20 साल पर बदल देना चाहिए। खटारा मुख्यमंत्री तो अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष के नेता अच्छा एक बात बताइए, आपका शुभ नाम क्या हुआ? उदय कुमार। उदय जी, ऐसा बताइए आप कि विपक्ष का अच्छा विपक्ष का कहना है, तो एक बात बताइए कि राजभवन में जो शपथ होता है वो लाठी डंडा गोली बंदूक के नाम दम पर होता है कि जनमत के दम पर होता है? जनमत के दम पर। तो नीतीश कुमार जबरदस्ती मुख्यमंत्री बने हैं कि बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है? जाके राज्यपाल के माथा पर जाके नीतीश जी बंदूक नहीं ना रख दिए कि हमारा शपथ दिलाइए। बिहार की जनता उनको वोट दिया। पिछले चुनाव में भी एनडीए के नेता कौन थे? नीतीश कुमार। पहले से घोषित हुआ कि बाद में घोषित हुआ? पहले से घोषित। तो नीतीश कुमार तो कट्टा रख करके राज्यपाल से शपथ नहीं ना लिए हैं। बिहार की जनता उनको शपथ बनाई रखी। ऐसा व्यवस्था है कि हम चाहेंगे तो ये 50-100 को लेके जाएंगे यहाँ पे राजभवन में, राज्यपाल का कॉलर पकड़ के शपथ ले लेंगे। विपक्ष और क्या कहेगी? विपक्ष का दुकान अब इस बार ऐसा बंद होगा ना कि विपक्ष को घर से निकलने का व्यवस्था बंद हो जाएगा। एनडीए का नारा है 225 और विपक्ष कह रहा है कि 25 पर हम इनको समझा देंगे। अब विपक्ष और क्या कर रहा है, इससे हमको इस पर बहुत ये बात विवाद नहीं करना है। बिहार में बहुत ही शांतिपूर्वक माहौल है। बिहार का हर एक गांव में बिजली है, पानी है, सड़क है। बिहार के नौजवान तरक्की कर रहे हैं, छात्र तरक्की कर रही हैं, महिलाएं तरक्की कर रही हैं। हम तो बोल रहे हैं अगर अभी नीतीश जी का काम का बखान करने लगेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगा। अच्छा, समझ रहे हैं ना? जी जी। एक चीज और, एक सवाल और रहेगा कि तो महिला वोटर नीतीश कुमार की मानी जाती है और महिला यूपीएससी भी रही है नीतीश जी की, महिला वोटर वोट करती है। अब इधर देख रहे हैं कि तेजस्वी जी 2500 महिलाओं के देने के बाद फ्री यूनिट का बात कर रहे हैं। हाँ, तेजस्वी जी 2500 देंगे और उसके बाद अपहरण करा के 25 लाख रुपया मांगेंगे। तो बिहार की जनता इतनी बुर्बक थोड़ी है कि 2500 रुपया पे जाकर के चली जाएगी। अरे भैया मेरे, अच्छा एक बात बताइए, यूनिट बिजली का भी बात कर रहे हैं। हाँ, तो फ्री यूनिट बिजली देंगे। बिजली आएगी तब ना बिल देगा जनता। फ्री रहेगा बिजली, एकदम फ्री रहेगा। तेजस्वी जी के सरकार में बिजली आवे नहीं करेगा तो बिल नहीं आएगा, तो फ्री रहेगा। पैसा कहाँ लगना? बिजली आएगा तब ना बिल भराएगा महाराज। बिजली रहे नहीं करेगा, तार चोरी हो जाएगा। 15 वर्ष देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति बिना किसी मुद्दा के और तथ्य के बोल रहा है। आपकी उम्र कितनी हो रही है? 38 साल हो रही है। तो आज से 20 साल पहले आप 18 साल के थे तो होश था ही ना। आप दूसरे विपक्ष क्या कह रहा है, आपको खुद समझ होना चाहिए कि 18 वर्ष पहले का राज और आज के राज में आज किसी जाति को देख करके विकास हो रहा है क्या? कि फलाने जाति का टोला है तो वहाँ सड़क बन रहा है, फलाने जाति का टोला है तो उसमें बिजली है, या फलाने जाति के लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, फलाने जाति के लोगों को लोन मिल रहा है। जाति से हो रहा है? कौन सी जाति के मोहल्ला में सड़क नहीं बना है? और कौन सी जाति के लोगों को बिजली नहीं मिला है? कौन सी जाति को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नहीं मिला है? कौन सी जाति को सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है? नीतीश कुमार ने ये देख करके कभी बिहार का विकास नहीं किया कि ये हमारा वोटर है और ये हमारा वोटर नहीं है। नीतीश कुमार ने बिहार के 13 करोड़ बिहार वासियों को अपना परिवार मान के इस बिहार की सेवा की है, और बिहार की 13 करोड़ जनता पहले भी उनके साथ थी और आने वाले समय में भी उनके साथ रहेगी। बिहार में 5 युवाओं की चर्चा हो रही है जिसका टिकट जेडीयू से कंफर्म है। उसमें आपका भी एक नाम चल रहा है। हम नीतीश कुमार के और नरेंद्र मोदी के, अपने पार्टी के, एनडीए के सिपाही हैं। हम 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। अभी पार्टी समझेगी क्या करेगी। चर्चा कुछ का कुछ होते रहता है, चर्चा से हमको कोई लेना देना नहीं है। हम आज भी सामाजिक जीवन में हैं और आने वाले 50 साल भी हम आज इन नौजवानों को हमने कहा है कि हम आज भी सामाजिक जीवन में हैं, आपके साथ हैं, और आने वाले 50 साल तक ही नहीं है कि हम बरसाती मेढक हैं। 12 साल पहले भी हम चूंकि मोतिहारी के हैं, हम 12 साल पटना में जाके अपना स्थान बनाया, तो हम 12 साल हम आज भी आपके साथ हैं। और हम आने वाले 50 साल हम ये प्रोफेशन छोड़ के कल होकर ठेकेदारी करने लगेंगे या परसों जा करके रोड बनाने लगेंगे, वो काम
करना, हम लोग सामाजिक जीवन में पार्टी को तय करना है। नीतीश कुमार नहीं पहचान दिया। नीतीश कुमार नहीं रहते तो छात्र संघ का चुनाव होता क्या? नीतीश कुमार नहीं रहते तो हम युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बनते क्या? नीतीश कुमार नहीं ना हमको पहचान दिया है। और आगे क्या करना है वो उन लोगों को तय करना है। जाते जाते अंतिम सवाल, 2025 चुनाव बड़ा तगड़ी मुकाबला होने का बात आ रहा है, इस पर क्या? कोई तगड़ी मुकाबला नहीं होने वाला, एक तरफा नीतीश कुमार और एनडीए की जीत होने जा रही है। आप देख लीजिएगा, बिहार की जनता सकारात्मक है, बिहार की जनता पॉजिटिविटी के साथ रहने वाली जनता है। बिहार की जनता इसी चंपारण की धरती से हम आपको ये बात आज बता रहे हैं कि इसी चंपारण से गांधी जी आए तो मोहनदास करमचंद्र गांधी थे, और यहाँ के लोग जब खड़े हुए तो देश आज़ाद भी हुआ और वो महात्मा गांधी भी बन के गए। यहीं चंपारण के किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया उससे। तो आज आपको यह बता रहे हैं कि बिहार की जनता पॉजिटिविटी के साथ खड़ी रहने वाली है। आपको इसी चंपारण से यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि नीतीश जी बिना किसी लाग लपेट के पूरे मजबूती से सरकार में लौटेंगे और बिहार की सेवा पुनः करेंगे। जन सुराज का कोई असर दिखना अभी आज चुनाव में बहुत सारे लोग आएंगे। जब कह दिया कि नीतीश जी की सरकार पुनः बनने जा रही है, चुनाव में बहुत सारे जनसुराज पार्टी प्रशांत जी के साथ इसी जदयू में हमको वही ले गए थे। अच्छा। और जदयू में वो थे, उन्हीं के साथ हमने जदयू ज्वाइन किया था। अच्छा। और प्रशांत किशोर जी बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की हम शुभकामना आपके माध्यम से देते हैं। सभी लोगों को, हम भी समाज में काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति अगर समाज में जितने लोग हैं सबको करना चाहिए। समाज में पॉजिटिविटी है, विपक्ष में रहते हुए आप समाज का विकास नहीं कर सकते हैं। लोग एनजीओ के माध्यम से नहीं करते हैं, तो वो भी नई पार्टी बना करके आए, उनको शुभकामना है। वो बिहार में आए, जनता को अपनी भावनाओं को समझाएं, जनता को दिखाएं, अपना विजन बताएं कि हम कैसे बिहार का विकास करेंगे, नौजवानों का, छात्रों का, महिलाओं का, और लोगों के बीच में जाएं, वोट मांगे। जनता उनके साथ होगी तो सरकार बनाएंगे, उनको शुभकामना है। लेकिन आज के तारीख में नीतीश कुमार आने वाले समय में एनडीए पूरे मजबूती से बिहार में सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे दिव्यांशु भारद्वाज जी, और नीतीश कुमार की और बातों को बहुत ही बेबाकी तरीके से रखा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।